हेलो एवरीवन, धन्यवाद जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ की टर्म से वर्ड से। तो हमने कुछ रूल्स वगैरह वो पढ़े थे हमने, ठीक है। सारे नंबर्स को पढ़ा था। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स वगैरह, प्राइम को प्राइम सभी नंबर हमने पढ़ चुके हैं पहले। इनका इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो से पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, और नंबर सिस्टम में ही कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आज की वीडियो में हम 5 6 7 क्वेश्चन जैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, हर टॉपिक के ऊपर कुछ शॉर्ट्स वीडियो डालती रहूंगी। तो आप प्लीज को वॉच करना, सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपके कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको शेयर करना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई पर्सन किसी ने भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया, 1/4 हिस्सा अपनी डॉटर को दिया, हाफ उसका जो हिस्सा था, आधा हिस्सा बेटे को दिया, और बाकी का जो बच गया वो चैरिटी को दे दिया, ठीक है। तो उसने कितना हिस्सा दे दिया अपना? तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच हैज ही गिवन अवे, उसने कितना हिस्सा दे दिया। तो सिंपल है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 1/4 है, तो 1/4 हम लिखेंगे 1/4 अपने डॉटर को दिया, हाफ अपने बेटे को दिया, और 1/5 चैरिटी को दे दिया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा इसका? एलसीएम में कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 जा 40, इसका एलसीएम हमारा जाएगा 40, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम। इसको सोल्व, तो फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सिंपल भी कोई कैसे करता है, लेकिन मैं एक एलसीएम वे से करती हूँ, जो कि एक लीगल मेथड होता है, हर क्लासेस में यूज होता है। एक लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ हमें चीजों को समझना चाहिए। हर जगह शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है ना। हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम भी नहीं आती है। देखो, हम शॉर्ट ट्रिक क्या करना चाहते, उसमें पढ़ना था हमें। अगर शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं तो हमें उसे रटना पड़ता है ना। फॉर्मूलेस रटने पड़ते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसा होगा तो ऐसे कर देना है, प्लस तो माइनस कर देंगे। एक कंसेप्ट लॉजिक के साथ हम पढ़ते हैं तो हमें कभी रटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, अगर प्रैक्टिस करते तो टाइम भी नहीं लगता है वो। तो इसलिए हर क्वेश्चन को लॉजिक के साथ सीखने की कोशिश किया करो। हर जगह ये ट्रिक यूज करने की कोशिश मत किया करो, ठीक है। ट्रिक तो कहते हैं ना, हर जगह काम नहीं आती है, कहीं कहीं तो फिट होता है उसका। कभी कोई क्वेश्चन देख लेना आप, कोई एक ट्रिक यूज कर रहे हैं तो हर जगह यूज नहीं भी होती है, ठीक है। इसे सिंपल सा वे है, कंसेप्ट क्लियर करो, लॉजिक के साथ चलो। कहता है मैथ बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा जब कंसेप्ट के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 40 एलसीएम, 4 जो 8, 8 अच्छा 40, एलसीएम ये आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ एलसीएम लेने का। बड़ा नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, क्या देखो, शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ आपको। एलसीएम बहुत से बच्चे एलसीएम लेते हैं ऐसे करके, डिवाइड डिवीजन मेथड से। इन 3 नंबर है, 3 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जो नंबर बड़ा नंबर है वो नंबर बाकी के नंबर्स में भी आना चाहिए। क्लियर? और 5 है, 5 ना ही 2 में आता है ना ही 4 में आता है। तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 हो गया ना। अब 10 में ये तो आता है लेकिन 4 नहीं आता, तो 3 जा लेते हैं। 5 3 जा 15, कोई नहीं आता। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, नहीं आता है। 5 6 जा 30, जब तक नहीं आता आएगा। 5 6 30, 7 जा 35, 5 8 जा 40, 40 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो इस टाइप से आपको इसको करना है। इतना एक दो क्वेश्चन से होते हैं जो 7 8 तक होते हैं, अदरवाइज 3 4 तक, 2 3 तक ये हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेस से करोगे, सिंपल इसको कर लो, 5 10 या 15, आप जब प्रैक्टिस में करोगे ना तो ये यही चीज आपको 2 सेकंड्स में, विद इन 2 सेकंड्स में आप सोल्व कर पाओगे। क्लियर? तो एल से 40 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 4 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है? 10 पे आता है। जहां पर आता है उसको हम करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो इसे हम क्या करेंगे, 10, इसको हम करते हैं डिवाइड, जो आंसर आता है उसको हम करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 4 10 जा 4 10 आया ना, 10 करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10। सेम यहाँ करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा ना। डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 20 को करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 21 जा 20, ठीक है। प्लस इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा। 5 8 जा 40, 8 आएगा। 8 को करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8। अब इन सबको कर लेंगे ऐड, कितना आ गया? 30 और ये 8, ये जगह 38 बाय 40। अब अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अगर हम ऑप्शन ये दिया हुआ है तो हम टिक कर देंगे।
अगर अदरवाइज हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमारा आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आता है ना। दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसको हम काटाकाटी कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 टू द 4 0, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19/20। हो सकता है हमारा ऑप्शन ये दिया हो सकता है हमारा ऑप्शन ये दिया हो एमसीक्यूज में। तो ये अगर क्वेश्चन ही सोल्व करना है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आंसर लेके आना। हर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेके आता है आंसर। हमारा जो लीगल होता है आंसर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। इसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं और लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी नंबर सिस्टम था, फिर देखते हैं इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ मुझे कौन सा टॉपिक कैसे आते हैं। तो हाफ ऑफ थर्ड फोर्थ, सबसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ है ऑफ थर्ड फोर्थ ऑफ ए नंबर। कोई नंबर है, ऑफ ए नंबर बोला ना, कोई नंबर है उसका थर्ड फोर्थ, फिर उसका हाफ है, इज 2.5 ऑफ 10। तो व्हाट इज नंबर, तो वो नंबर है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को हम सपोज करेंगे x है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार। हाफ ऑफ थर्ड ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर है उसका थर्ड फोर्थ, उसका हाफ, इज है इक्वल में आएगा है 2.5 ऑफ 10। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10 का 2.5। ठीक है, तो कंक्लूजन चलेंगे हम। लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वो नंबर x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 3/4 ऑफ, और बोलो ना ऑफ ए नंबर, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ ए नंबर इक्वल टू 2.5 ऑफ। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन लेके आएंगे। 2 टू द 4 5, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ 10 ये हमारी इक्वेशन हुई है। इसको सोल्व करेंगे और एक्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 5 10, ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर आएगा 3x, 1 3x क्या होगा 3x/2 4 जा 8 इक्वल टू 2 5 जा 25। अब क्या करेंगे, ये देखो ये नीचे है डिवाइड में, यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 25 पहले से ही है, इक्वल टू मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब x निकालना है ना, मैं x यहाँ रह जाएगा 3 के साथ उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 25 × 8/3। ठीक है, अब ये हमारा गया। अब देखो कुछ भी नंबर हमारे से कट पिट नहीं हो रहा है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, 8 5 जा 44 200, ये आ जाएगा 200/3। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ऑप्शन डिपेंड करता है ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो अगर ऑप्शन ये दिया हुआ है तो इसे हम टिक कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 200, 3 6 18, कैरी हो जाएगा 20 3 6 18, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला नंबर पहले लिखते हैं हम यहाँ पर 66, सबसे नीचे जाता है सबसे ऊपर, सबसे पहले वाला सबसे बाद में आता है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा जो कि ये सेक्शन में पूछा हुआ था, वही नंबर है जो हमारे इसके आंसर इक्वल टू आएगा। ठीक है, ओके क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पूरी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है निकालना है, तो वो मिनट है। रेशियो निकालते हैं तो हमारी जो यूनिट होती है वो सेम होनी जरूरी होती है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, दूसरा नंबर जो वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही होना चाहिए। आर है तो आर ही होना चाहिए। मिनट तो मिनट में होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दो यूनिट्स अलग अलग है। ये 45 मिनट है, ये 1 डे की बात कर रहा है, तो 1 डे को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 1 डे में कितने आर होते हैं पहले से कर देंगे। 1 डे में हमारे पास 24 आर होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 24 में कितनी मिनट्स होती है, तो मिनट्स हमारा मैचअप कर जाएगा, फिर इसका फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब 24 में कितना, 24 आवर में 24 पहले से लिख लेते हैं 1 आवर में। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे, तो 24 सॉरी। ठीक है, अब देखो ये हमारा मिनट आ गया है और ये मिनट हमारा ये है। पूछा क्या है, फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले ही आएगा, इसने बोला 45 पहले, तो 45 और ये हो जाएगा 1440, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40। अब इस 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 1/3।
32 हमारा वो आंसर आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन हमारा होगा 1/32। ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करनी है। क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में अक्सर हर एग्जाम में, चाहे वो 10th क्लास हो 9th क्लास हो, चाहे वो एसएससी लेवल में कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। क्वेश्चन हाफ ऑफ 1%, 1% का हाफ निकालो, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो लिखेंगे हम ऑफ का मतलब होता था हाफ ऑफ 1%, मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड। हाफ ऑफ 1% निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 1 1 जा 1, नीचे हो जाएगा ये 200। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल वे तरीके हो जाएगा। तो ये हमारा 200 इसको लिखेंगे क्योंकि नीचे बाहर आ जाएगा और 1 आएगा हमारा अंदर। 0.0। अभी हमें 2 0 और चाहिए, तो 0 0, एक और चाहिए 0 0, इसे कंप्लीट। तो कोई यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए हम 0 0 0 जितने चाहिए लेते रहेंगे। उसके बाद जब हमें 0 चाहिए होगा तो हम बार बार 0 नहीं लगाएंगे। फर्स्ट नंबर कंप्लीट करने के लिए हम 0 0 लगाते हैं मैनी टाइम्स, ठीक है, जितना हमें चाहिए होता है। अगर हमें 1 0 और चाहिए होता तो हम 1 0 और लगाते फिर 0 लगाते। तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट करने के लिए हम 0 0 यूज करते हैं। उसके बाद हम बार बार डिवाइड नीचे करेंगे तब 0 नहीं लगाएंगे, फिर सीधा पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 अपने तब से लिख सकते हैं यहाँ डिवाइड करते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 1000 होता है, तो ये माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो कितना आंसर आया, तो इसका हमारा आंसर है 0.05, तो हो जाएगा 0.005 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/4 ऑफ ए नंबर। अब देखो यहाँ जहाँ भी ऑफ लगा हुआ है वहां पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 ऑफ ए नंबर। तो ऑफ ए नंबर दिया हुआ है तो हमें ऑप्शन में एक नंबर में ही आंसर दिया होगा, तो इसको हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे हम। 2 2 जा 4, 3 3 कैंसिल, हाफ, तो हो जाएगा हाफ ऑफ ए नंबर। ऑप्शन में यही दिया हुआ है। ऑप्शन एमसीक्यूज ऑप्शंस में हमें ये दिया हुआ है कि आंसर हाफ ऑफ नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 ऑफ ए नंबर, 1/6 ऑफ ए नंबर। तो आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ ए नंबर। तो इसका आंसर ये आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, क्या बोला है, व्हाट इज अ 2/3 ऑफ हाफ ऑफ। तो 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369, ठीक है, ये हुआ। अब जो कैंसिल कर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ये हो जाएगा। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 123। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज आप शेयर करना, कमेंट करना। देखो अभी मेरा न्यू चैनल है, न्यू क्लासेस है मेरी, तो फिर अभी मुझे आपके माइंडसेट नहीं पता है ना, आपको क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स प्लीज आप शेयर करो, ठीक है, अपने डाउट्स हैं वो शेयर करो, तो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और अपने वीडियोस को आगे ले जा सकूं। ओके थैंक यू। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, वॉच करना और जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करना। फर्स्ट सम, x प्लस वाई हमें क्या दे रखा है 120। 1 नंबर हमारा, हमने सपोज किया 1 नंबर x है, 2 नंबर हमारा y है, ठीक है। उन दोनों का सम दिया 120 और 1 नंबर है, इनमें से कोई एक नंबर हमें दिया हुआ है 80, तो हम लेते हैं इसको 80 प्लस वाई इक्वल टू 120। फाइंड अदर नंबर, ये y निकालना है, कोई भी ले सकते हैं हम, y ले सकते हैं, तो x निकाल लो, x ले सकते हैं। उसने बोला 1 नंबर, तो कोई एक नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 120 माइनस 80, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, तो y हमारा हो जाएगा 40। तो डिफरेंस 40 है और अदर नंबर भी हमारा 40 ही है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप सपोर्ट करना, कमेंट करना, मैं नई वीडियो आपके सामने और लेके आऊंगी। ओके थैंक यू।